आजम साहब, ये मीडिया वॉकआउट जो कर रहे हैं, हमें 1 मिनट मुझे बात ज़रा सुन लीजिए कि मेरे पास आप लोग तशरीफ़ लाए थे और आप लोगों ने एक रिटन कंप्लेंट दी है। हम सब चाहे गवर्नमेंट हो अपोजिशन मीडिया की रिस्पेक्ट करते हैं, आप अपनी मेहनत से काम करते हैं, तो आपने कुछ लिख के दिया आजम साहब, आप वो उस पर ज़रा रोशनी डाल दीजिए। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। आपके चेंबर में ही जो हमारी पार्लियामेंट की रिपोर्टर्स एसोसिएशन है वो तशरीफ़ लाए थे। मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि आपने, क्योंकि स्पीकर साहब से मीटिंग की थी, अगर 2 मिनट आप सुन लें ये बात सुन के जाएं। आपका ये राइट है एहतजाज करना, और मैं समझता हूँ कि सियासत और सहाफ़त का बड़ा गहरा रिश्ता है आपस में। अनफॉर्चुनेटली जो वाक़यात हुए यके बाद दीगरे, उनके हवाले से आपकी बिल्कुल बड़ी जायज़ शिकायत है। हम लोग भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोस्त भी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथी जो बैठे हैं वो भी, और दीगर जो जमातें इस ऐवान में मौजूद हैं, मुख्तलिफ अदवार में इस तकलीफ़ से गुज़री हैं कि उनके केसेस जो थे वो चल रहे थे, और कई दफ़ा ये एक्विजिशन रही है कि सियासी तौर पे उन केसेस के फ़ैसले जो हैं वो ना किए जाएं। लेकिन मेरे ख़्याल में जो वज़ादारी और रवादारी है सर, उसका दामन नहीं छोड़ना चाहिए। तो आपकी रिटन में भी हमें ये पहुंची है जनाब स्पीकर कि एक सीनियर रुकन हैं पार्लियामेंट के रिपोर्टर्स एसोसिएशन के एजाज़ अहमद साहब, उनके साथ अडियाला जेल में वाक़या पेश आया और उनसे काफ़ी ज़्यादा बदज़ुबानी हुई, और उनकी शिकायत एक बहुत सीनियर लीडर से भी है, और उन्होंने कहा कि उन्होंने उनको बड़ी गैर मुनासिब उनके बारे में ज़ुबान इस्तेमाल की, और इसी वजह से वो आज कार्रवाई का बाइकआउट करेंगे। मेरी एक तो इस्तदा होगी कि अगर वज़ीर पार्लिमानी अमूर और हमारे जो विप हैं जाखरानी साहब, और हमारे MQM से तशरीफ़ फरमा हैं अमीनुल हक साहब, और अपोजिशन के दोस्तों में से भी नूर आलम साहब हैं, या इवन अगर हमारे जो बाकी दोस्त बैठे हैं यहाँ पे उनमें से भी कोई जाना चाहें तो उनको ले कर आना चाहिए। और दूसरा जनाब स्पीकर, आपकी इजाज़त से मैं ये बात ज़रूर गोशगुजार करना चाहूँगा कि सहाफ़ी हज़रात हम पे भी तनकीद करते हैं, और उनका काम है सर, आईना दिखाना उनका काम है। तनकीद को खुश दिली से लेना चाहिए, ना कि ये कहा जाए कि आप ये बात ना करो और आप ये बात करो, और उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाए। और फिर वो भी इंतहाई जो सीनियर की आदत है सर, अगर वो इस तरह के नाजेबा कलमात इस्तेमाल करेंगे, अब मेरे दोस्त नाराज़ ना हो, मैं नाम नहीं ले रहा इसी वजह से, लेकिन सारे पाकिस्तान को पता है कि अडियाला जेल में साबिक़ वज़ीर आज़म की पेशी के मौका पे जो एजाज साहब ने तहरीरी तौर पे भी स्पीकर ऑफिस को आगाह किया कि जी मुझे आप तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, जो गुफ्तगू की गई और जिस तरह से उन्हें हरासा किया गया, और उसके बाद फिर सोशल मीडिया पे एक ऑन स्लॉट है सर ट्रोलिंग की, जिसमें कहा गया कि इस शख्स की शक्ल देख लो, इस शख्स को माफ़ नहीं करना, इसने हमारे कायद के बारे में ये बात की है, इसने हमारे कायद के बारे में ये कहा है। तो मैं, ये बड़ा मोअज़्ज़ज़ ऐवान है, मैं सब दोस्तों से इस्तदा करूँगा कि हमारे रवैये जमहूरी होने चाहिए। हम एक तरफ तो तनकीद करते हैं कि जी हमारे साथ सलूक अच्छा नहीं हो रहा, फिस्तायत है, फाशिज़म है, ये हो गया वो हो गया, ये तकारीर इस ऐवान से हमेशा होती हैं, लेकिन हमें अपने रवैयों से भी तो ये साबित करना है कि हम टॉलरेंट हैं। हमें दूसरे की बात सुनने का हौसला होना चाहिए। और फिर जो शाइस्तगी है गुफ्तगू में, मैं समझता हूँ सियासत और शाइस्तगी गुफ्तगू की जुड़े हुए हैं आपस में। सियासत का हुस्न ही मैं हमेशा सर कहता हूँ कि ये डायलॉग में है, तनकीद सुनने में है, खुश दिली से तनकीद सुनने में है। अगर सियासतदान ने हाथ में डंडा उठा लिया और सियासतदान की ज़ुबान पे अगर सर सख्त बातें आ गई, और अगर सियासतदान ने जवाब गाली में देना शुरू कर दिया, तो फिर तो समझे कि सारा निज़ाम ही चौपट है। तो हमें सर, हमें बड़ी एहतियात करनी चाहिए। मेरे लिए भी ये बड़ी तकलीफ़देह बात थी आज जिस तरह से उन्होंने वाक़या बयान किया, और जब अल्लाह ताला ने आपको इतने बड़े मनसब पे बिठाए रखा हो, आप इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं, आपको ज़्यादा एहतियात लाजम है आप पे। तो मैं ये समझूंगा कि आज विदाउट एनी डिवाइड
मैं यही रिक्वेस्ट ऑपोजिशन करूंगा। बेंचेस से भी और जो हमारे हुकूमती इत्तेहादी हैं वो भी सर आप एक नुमाइंदा वक्त भेजें, उन्हें लेके आएँ और ये इंश्योर किया जाए सर, ये इंश्योर किया जाए कि हर शहरी की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, और जो पार्लियामेंट के साथ काम कर रहे हैं, आप कस्टोडियन ऑफ हाउस है, आप भी सर इसमें मुनासिब अहकामात जारी करें। और हमें रुकना चाहिए, ये जो सोशल मीडिया ट्रोलिंग की वजह से नुकसानात होते हैं, खुदा न खास्ता हमारे भाई को अगर कोई नुकसान पहुंचता है या कोई जज्बात में आके उनके साथ ऐसी हरकत करता है तो उसका क्या मुदावा होगा। तो मेरी सर आपसे इस्तदा होगी, मैं रिक्वेस्ट फिर करूंगा आपकी तरफ से एक कोई मेंबर चला जाए। आप जाएंगी शादिया साहब, आप चली जाएं, एजाज साहब तो यहाँ बैठेंगे, अमीन उल हक साहब आपकी तरफ से, अमीन उल हक साहब आपकी तरफ से भी कोई चला जाए, आपकी तरफ से भी कोई चला जाए वहाँ। इधर असद कैसर साहब, आमिर डोगर, आप में से भी कोई जो मीडिया का कोई शिकायत है इधर से भी चला है, नूर आलम साहब आप भी देख लीजिए। तो ये सब ज़रा जाके देख लें कि इनका क्या इशू क्या है। या आमिर डोगर जी, नहीं आपकी पार्टी से चला जाएगा कोई, जी वो करते हैं जी ठीक है, आप जाइए अमीन साहब जी, आप भी ज़रा चले जाइए जी।